बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। प्रभु श्री राम की जय। विराजमान भगवान श्री राम। एक मंदिर देवनदास मंदिर स्थल के नाम से मोहल्ला किसरौल जिला मुरादाबाद में स्थित है, जिसका मैं महंत व प्रबंधक हूँ और मैं अधिवक्ता भी हूँ। ये मंदिर बहुत प्राचीन है, द्वापर कालीन आश्रम है। ऐसा अभिलेख है, ऐसा सुना जाता है कि मंदिर स्थल देवनदास महंत जी का फाटक मोहल्ला किसरौल जिला मुरादाबाद में स्थित है। इस मंदिर के जो पूर्व सबसे पहले महंत थे, औरंगजेब के शासन में साकेत बिहारी दास नाम था जिनका। क्योंकि औरंगजेब शासक आया था तो कुछ मोहल्ले वासियों ने उनसे कहा था, वो दीवार पर बैठे हुए दातून कर रहे थे कि शासक आ रहा है, आप महंत जी यहाँ से हट जाइए। लेकिन महंत जी नहीं हटे। जैसे शासक आया वैसे ही जिस दीवार पर महंत जी दातून कर रहे थे नीम की, वो दीवार चलने लगी थी। तो उस औरंगजेब शासक ने उनसे प्रसन्न होकर ग्राम ठिरिया दान में उन्हें लगभग 500-600 बीघा ज़मीन आश्रम के लिए और उनके लिए दी थी। ये आश्रम मंदिर स्थल देवनदास महंत जी का फाटक मोहल्ला किसरौल जिला मुरादाबाद में स्थित है, जिसका मैं द्वारा महंत मंडल के द्वारा डॉक्टर श्री महंत राम सेवक दास जी के द्वारा फिरका बैरागियान निहंग महंत मंडल के द्वारा मुझे 25/7/2016 को महंत उद्घोषित किया गया था। और जब से मैं इस मंदिर का संचालन कर रहा हूँ। जब से मुझे इसका संचालन मिला है, जब से मैंने बहुत सारी मेहनत की है इस मंदिर के लिए। लेकिन एक ऐसा किराएदार है सुभाष चौहान पुत्र सोमपाल सिंह, एक ग्राम नन्हेड़ा जिला अमरोहा का रहने वाला था। ये अब से लगभग 27 साल पहले इस मंदिर में किराएदार के रूप में आया था। तो सर्वप्रथम इसने जो उस मंदिर के महंत थे नारायण दास जी, उनसे इसने मुरादाबाद शहर में और गांव में बहुत प्रॉपर्टी तहस नहस करवाई थी। और जब तहस नहस करने के बाद, खुर्द बुर्द करने के बाद जो इस पर पैसा आया था, वो पैसा इसी के पास रहता था। तो इसने उनके साथ हादसा कर दिया। उन महंत जी का अपहरण कराकर इसने कहीं ऐसा कि नहर में डाल दिया था और महंत जी की आज तक लाश नहीं मिली थी। उसके बाद उनके बाद महंत नारायण दास के बाद इस मंदिर के महंत की जो नियुक्ति हुई, महंत जयप्रकाश दास की नियुक्ति हुई। जयप्रकाश दास ने लगभग काफ़ी साल इस मंदिर की महंताई की। जयप्रकाश दास एक जगह है, करीब 400-500 गज, करोड़ों रुपए की जगह है वो। और ये सुभाष चौहान ने उस जगह पर अवैध कब्जा कर लिया है। किसी भी महंत को इस सुभाष चौहान ने आज तक किराया नहीं दिया है। और किराया नहीं दिया, कोई भी महंत इससे किराया मांगता है तो उसे ये धमकाता है। और महंत जयप्रकाश दास पर भी इसने तमंचे से फायर किया था। और उनके साथ इसने क्या किया कि वो शाम को सोडा खाते थे और ये उनके सेवा में भी रहता था मंदिर में, आरती पूजा में। जिस डिब्बी में सोडा वो खाते थे, उस डिब्बी का सोडा फेंक कर इसने उस डिब्बी में साइनाइड रख दी। और जैसे ही उन्होंने शाम को फंकी मारी, महंत नारायण दास की मृत्यु हो गई। उसके बाद इस मियाँ बीवी दोनों ने ढोंग रचा कि महंत जी खत्म हो गए, उनका दाह संस्कार हुआ, कोई मुकदमा इस पर नहीं लिखा गया। रीजन क्या था कि जयप्रकाश दास जी को क्यों मारा? क्योंकि 400-500 गज जगह है और इसे डर था कहीं किसी मुस्लिम व्यक्ति को ना ये बेच दें, इसलिए इसने उनके साथ हादसा कर दिया। उसके बाद मेरे गुरु भाई महंत गौरी दास की नियुक्ति होती है नारायण दास जी के, जयप्रकाश दास जी के बाद। जयप्रकाश दास जी के बाद महंत गौरी दास जी की नियुक्ति होती है। गौरी दास मेरे सगे गुरु भाई थे, ब्रह्मदास जी के शिष्य थे। और उनसे ही यूँ चलता था कि वही जगह 400-500 गज जगह थी, किसी मुस्लिम व्यक्ति को ना बेच दें। कुछ मोहल्ले के मुस्लिम व्यक्ति थे, उसकी गौरीदास जी की मदद करते थे, उनको दूध दे देते थे, उनको खर्चे को पैसे भी दे देते थे। एक संत होने के नाते ये इसे बर्दाश्त नहीं था और इसे डाउट हो गया था कि गौरीदास इस जगह को किसी मुस्लिम व्यक्ति को बेच देंगे।
इसके 3 लड़के हैं, 2 लड़के बाहर रहते हैं, 1 लड़का इसके साथ रहता है। एक लड़का इसके साथ रहता है और गौरीदास जी के लिए दीपेंद्र भटनागर और इन दोनों ने मिलके साइनाइड दिलवाई थी किसी लड़के से, और उसमें हमें सारा केस हमारे ऊपर इसने पूरा कर दिया था। वो FIR हम पर झूठी कराई थी, उस केस में मैं दोष मुक्त हुआ हूँ। उसके बाद गौरीदास के बाद जब मुझे कुछ टाइम जेल भी रहना पड़ा झूठे केस में, जब मेरा केस छूट गया, मैं जेल से आया तो महंत मंडल ने एक मीटिंग की और मुझे इस मंदिर का 25/7/2016 के लिए महंत उद्घोषित किया। सुभाष चौहान एक ऐसा व्यक्ति है, ये ठाकुर जाति का है, ये अमरोहा का रहने वाला है। 27 साल पहले इसने मंदिर देवन दास के प्रांगण में एक रूम लिया था नारायण दास के सामने। नारायण दास को इसने मरवा दिया, उनका पैसा गायब कर लिया और उसी पैसे से ये उठा है, इसने फर्म चलाई। नारायण दास के बाद महंत जयप्रकाश दास की भी मृत्यु इसने कर दी, उसके बाद गौरी दास की भी मृत्यु इसने कर दी और हमें झूठा फंसा दिया। उसके बाद जब 2016 में मेरी महंताई होती है तो वहाँ पर एक किराएदार है बाबूराम, उसकी लड़की मनीषा है और वो अच्छे लोग हैं, खैर उनमें इतनी बुद्धि नहीं है, वो इसके इशारे पर चलते हैं। वो सब किराया भी हमें देते थे, करीब मैंने 6-7 महीने उनसे किराया लिया है। मैं नहीं मांगता था लेकिन वो टाइम पर किराया दे देते थे, गरीब लोग हैं। उन लोगों को चढ़ा के, इसे डाउट था कि चूँकि मैं अधिवक्ता हूँ, मैं इसे दब के काम नहीं करता, ना मैं इसके उसमें चलता हूँ, तो इसने उस परिवार को चढ़ाया और हम पर एक SC एक्ट का केस किया, मारपीट का SC एक्ट का मुकदमा 2017 में किया और वो करीब 6-7 साल ट्रायल चला उसका। वो 2024 में मुकदमा ख़त्म हुआ है, दोष मुक्त हुआ है। इसके लिए इस मंदिर का खून लगा हुआ है। ये मंदिर स्थल देवन दास बहुत प्राचीन मठ है, ये द्वापरकालीन मठ है और बैरागी संप्रदाय के अंतर्गत जो संत और महंत मंडल होता है वो इसका संचालन करता है। महंत मंडल के अलावा कोई भी मठ का संचालन करने का किसी को भी राइट नहीं है। मैंने एक पंडित हैं चंद्र प्रकाश शर्मा, उनको रखा था और उनसे ये कहा था, मैंने लिखित में भी लिया है, चाबी भी दी उन्हें कि आप मैं 2 कमरे आपको देता हूँ, मैं किराया नहीं लूँगा और आप इस मंदिर की पूजा साफ सफाई करिएगा। अचानक चंद्र प्रकाश शर्मा 28/3/25 में शाम 7:30 बजे आरती कर रहे थे। ये सब सुभाष चौहान और इसके साथ इसका बेटा शशांक, मनीषा, बाबूराम, ये सब आए और इन्होंने सर्वप्रथम ताले कटर से तोड़ दिए। कटर वाले को बुलाकर मेरे रूम का, जिसमें बर्तन वगैरह रखे थे, उस रूम का वो भी ताले इसने तोड़ दिए और जो मेरे ताले थे मंदिर के वो भी इसने एकदम ताले कैच कर लिए, हमारे तालों को ले गया, अपने ताले डाल दिए इसने। महंत तो है नहीं है, किराएदार है, पता नहीं इसको कैसी क्या बुद्धि है। मैंने थाने पर FIR लॉन्च करने के लिए दी। सुभाष चौहान एक पावरफुल व्यक्ति है ये और साठ गांठ रखता है अपनी, तो दरोगा ने पूरे एविडेंस के लिए ख़त्म कर दिया। जिनके बयान लेना थे उन गवाहों के लिए डांट दिया दरोगा ने। जो संबंधित दरोगा है, नाम मुझे पता नहीं है उसका, कप्तान साहब के यहाँ भी, CO साहब के यहाँ भी तहरीर दी, लेकिन इसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहेंगे, ऐसे लोग सरकार को भद्दा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी हमारे ठाकुर जाति से हैं, लेकिन संत की कोई जाति नहीं होती है। संत एक उच्च कोटि का होता है, संत को कोई लोभ लालच भी नहीं होता है। बेशक ऐसे मुख्यमंत्री के लिए बहुत बड़ा वो मतलब बदनाम कर रहे हैं। कुछ और ठाकुर जाति के लोग हैं, ये समझते हैं कि मुख्यमंत्री हमारे सगे बाप और भाई और पिता हैं, ऐसा नहीं है। वो एक संत हैं और मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सत्ता जब पलटेगी तो ऐसे लोगों का बहुत बुरा हाल होगा। ऐसे लोग करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी, अरबों रुपए की प्रॉपर्टी सुभाष चौहान, शशांक चौहान हड़पना चाहते हैं। ये मंदिर की प्रॉपर्टी है और अब तक जयप्रकाश दास, नारायण दास, गौरी दास
और श्री महंत मौनी नरोत्तम दास 4 महंतों की हत्या कर चुका है और हत्या ऐसे तरीके से करता है कि पकड़ में नहीं आता। इसके खिलाफ कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। किसरौल में हेकर टाइप का है, दबंग है, कोई सभी लोग इससे डरते हैं और इसका जो मन है पूरी मंदिर स्थल देवनदास की प्रॉपर्टी पर है। और मैं ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड इसलिए कर रहा हूँ कि आगे साक्ष्य के उसमें काम आए। चूँकि मैं एक अधिवक्ता हूँ, महंत हूँ, मैं इससे किसी कारण से नहीं दबता हूँ। मैं कानून का अनुपालन करता हूँ। वर्तमान में मैं संचालन कर रहा हूँ इस मठ का और इसने 28/3/2025 में मंदिर की कम से कम 8-10 लाख रुपए की लूट कर दी है। हाँ, इसमें जो भी पैसा रखा था वो भी सारा पैसा ले गया, ये बर्तन ले गया और कुछ और भी सामान था वो भी इसने सब गायब कर दिया है। ठाकुर जी के जेवरात थे वो भी सब गायब कर दिए हैं इसने। लेकिन ये जिस दिन कानून के जकड़े में फंस गया उस दिन ऐसा फंसेगा कि इसके लिए कभी कोई छुड़ाने वाला पैदा नहीं होगा। जब तक भगवान की इस पर कृपा है, जब तक ये बचा घूम रहा है, जिस दिन कानून के जकड़े में आ गया ये बच नहीं पाएगा। एक ऐसा व्यक्ति ये अब से पूर्व इसके खिलाफ एक थाना कटघर पर एक मुकदमा 376 में लिखा गया था। एक महिला थी, उसके साथ इसने बहला फुसला के, उसका पति जेल में था, बहला फुसला के ले गया उसे गंगा जी किनारे कहीं, उसके साथ इसने गलत काम किया, बलात्कार किया। उसने मुकदमा इस पर FIR लॉन्च कराई थी। उसके बाद इसने पुलिस से हमसाज होकर वो FIR लगवा दी थी उसमें, क्योंकि एक पावरफुल दबंग व्यक्ति का दबंग माफिया है ये। इसके खिलाफ कोई भी पुलिस या कोई अधिकारी एक्शन नहीं लेना चाहता है। मजबूरी में ये वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। ऐसे लोग सरकार को बदनाम कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ तुरंत एक्शन लिया जाए। सुभाष चौहान पुत्र सोमपाल सिंह, निवासी ननेड़ा, जिला अमरोहा, हाल निवासी मंदिर स्थल देवनदास, महंत जी का फाटक, मोहल्ला किसरौल, किराएदार।